पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वैंग जीफिंग कहता है कि हमें नहीं पता कि ये कितने लेवल पर है। ऐसा भी हो सकता है कि यह हमसे ज्यादा ताकतवर हो, इसलिए हम गलती नहीं कर सकते। पहले हमें इसका लेवल पता लगाना होगा। यहाँ से एपिसोड 2 शुरू होता है। असल में ये दोनों इम्मोर्टल वर्ल्ड से ही बिलोंग करते हैं। वैसे तो ये इम्मोर्टल्स नहीं है, लेकिन फिर भी लेवल के हिसाब से ये जाव शन से ज्यादा लेवल के हैं। वैसे कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहां बारिश होने लगी थी, इसलिए साव शन उस ड्रैगन एग को लेकर एक जगह आ जाता है जहां वो उस बारिश से बच सकता था। यह एक टेम्पल था, लेकिन यहाँ पर हर चीज टूटी हुई थी। हालांकि यह जगह अच्छी थी जाओ शन के रुकने के लिए। तभी वहां पर वैंग सफैंग लियू पहुंचते हैं। जाओ शन उन्हें देखकर थोड़ा सा हैरान था, क्योंकि वो पहली बार इमोर्टल वर्ल्ड में किसी से मिल रहा है। अभी यहाँ वैंग सिफ है और लियू अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं। वो बताते हैं कि वो अनडाइन सेट के डिसाइल्स हैं। वो यहाँ किसी चीज की तलाश में आए थे, लेकिन बारिश के चलते वो लोग भटक गए। वो यहाँ रुकना चाहते हैं। जाओ शन उन्हें आने देता है। साथ ही वह अपने बारे में भी बताता है कि वो मोटल वॉल से आया है। वैसे उन्होंने वहीं आग जला ली थी और उस आग के आसपास बैठ गए थे। कि तुमने कहा तुम मोटल वॉल से आए हो, उसका मतलब तुम भी निर्वाण लम पर होगे। वो बताता है कि उनके अनडाइन सेक्ट का जो लीडर है वो भी मॉडल व से आया था और वो भी निर्वाण रिलम पर था। वैसे इस दौरान जाओ शन वैंग फंग से पूछता है कि आखिर इम्मोर्टल वर्ल्ड में कल्टीवेशन रिलम किस तरह से अरेंज की गई है, जिस पर वैंग सफिंग बताता है कि वैसे तो कल्टीवेशन की कोई लिमिट तय नहीं की जा सकती, लेकिन यहाँ उन्होंने 5 स्टेप्स में कल्टीवेशन को बांट दिया है। जिनके तो स्टेप्स के बारे में वैंग को अच्छे से नॉलेज थी, लेकिन ऊपर के जो 3 स्टेप हैं उनके बारे में वैंग से फैंग ज्यादा नहीं जानता। और लास्ट में उसने इम्मोलिटी, इसलिए उसे लगता है कि इम्मोलिटी शायद आखिरी स्टेज होगी। बस इस दौरान वो बताता है कि एक रिलम से दूसरे रिलम तक पहुंचने के लिए टोटल 9 लेवल्स को पार करना पड़ता है। वैसे अब तभी लियू खड़े होकर वहां जाओ शन के पास आते हुए पूछने लगती है कि तुम निर्वाण रिलम के कौन से लेवल पर हो। हालांकि इस दौरान वो जाओ शन को टच भी कर रही थी, जिससे कि वो जाओ शन के लेवल का पता लगा पाए। जाओ शन भी ये चीज समझ चुका था और वह जानता था कि इनके इंटेंशंस ठीक नहीं है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि आखिर ये लोग चाहते क्या है। इसलिए वो उठकर कहता है कि यह आग बुझ रही है, मुझे लकड़ियां लानी होंगी। जिसके बाद वो लकड़ियां लेने चला गया था। अभी इस दौरान वो उनसे पूछता है कि यह जगह कौन सी है, जिसके बाद वो लोग उसे जगह बताने लगे थे। वो बता रहे थे कि यह ड्रैगन आइलैंड है, जहां हर सेक्ट के डिसाइल्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं। वैसे उस दौरान वहां लियो यू ने वैंग जीफे को बता दिया था कि साव शन का लेवल बहुत कम है, वो शायद गलती से इम्मोर्टल व में आ गया है। इसका मतलब वो उसे आराम से खत्म कर सकते हैं। वैसे अभी वहां शासन लकड़ियां कलेक्ट कर रहा है, इसलिए वो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये बिल्कुल धीरे धीरे आ रहे थे और इस दौरान इन्होंने जशन को बातों में लगा रखा था। ये जशन को बताते हैं कि डिसाइल्स यहाँ पर कई बार ड्रैगन एक्स को ढूंढने के लिए आते हैं, क्योंकि ड्रैगन एक्स बहुत रेयर होते हैं। जो सुनकर जाव शन समझ चुका था कि ये यहाँ जाव शन का पीछा क्यों कर रहे थे और ये जाव शन से चाहते क्या है, इसलिए जाव शन तुरंत ही उस ड्रैगन एग को बाहर निकालता है जिसे उसने मिट्टी में छुपा दिया था। वो कहता है कि क्या यही है वो ड्रैगन एग, जो देकर वैंग जविंग और लियू यू कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। जाव शन उनसे कहता है कि इस तरह के ड्रैगन एग तो मैंने उस गुफा में बहुत सारे देखे थे, मुझे नहीं पता था कि यह कीमती चीज है, इस वजह से मैं सिर्फ एक ही लेकर आया। जो सुनकर वैंग जिवंग और लेयू के मन में लालच आ जाती है। वो कहते हैं कि क्या तुम हमें उस गुफा तक ले जा सकते हो। जाओ शन कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अब अगले सीन में जशन उन्हें उस ड्रैगन बीच पर ले आया था, जहां वो अभी उस केप की तरफ जा रहे थे जहां वो ड्रैगन एग्स रखे हुए हैं। यहाँ रास्ते में वैंग जिवंग और लेयू थोड़े पीछे थे। वो वैसे लेयू अभी वैंग जिवंग से कह रही थी कि ये लड़का इतना कमजोर है और इसका लेवल भी इतना कम है, फिर भी ना जाने ये कैसे इम्मोर्टल वर्ल्ड में आ गया। इस चीज पर वैंग जिवंग कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी ड्रैगन एग्स मिलने के बाद हम इसे खत्म कर देंगे। वैसे अब ये तीनों ही उस गुफा में पहुंचते हैं। वहां सामने 3 और ड्रैगन एग्स रखे हुए थे, जिन्हें देखकर लेयू और वैंग जिवंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो तुरंत ही उन अंडों के पास आ चुके थे। यहाँ अभी लेयू कह रही थी कि जाओ शन ने हमारी बहुत मदद की, इस चीज के लिए हमें उसे इनाम देना चाहिए। हालांकि जाओ शन मना करता है, लेकिन इतने में ही लेयू जाओ शन के पीछे आकर उस पर अपनी तलवार तान देती है। ये देख जाओ शन कहता है ये तुम क्या कर रही हो, लेकिन उन लोगों ने पहले ही प्लान किया हुआ था कि वो जाओ शन को खत्म कर देंगे। हालांकि जाओ शन ये बात पहले से जानता था, इसलिए वो इन्हें यहाँ लेकर आया, क्योंकि शायद वहां टेम्पल में फाइट करते वक्त वो इन्हें नहीं हरा पाता। इसलिए यहाँ सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से चल रहा है। उसने टाइमिंग नोट की थी कि कब वो ड्रैगन बाहर आकर जोर से चिल्लाता है ड्रैगन।
जाओ शन ये चीज पहले ही महसूस कर चुका है कि जब वो ड्रैगन चिल्लाता है तब कुछ सेकंड्स के लिए सामने वाला अपना कंट्रोल खो देता है। जाओ शन उस चीज को पहले ही एक्सपीरियंस कर चुका है, इसलिए वो जानता है कि उसे किस तरह से उस आवाज से बचना है। इसलिए अब जैसे ही वो ड्रैगन बाहर आने वाला था, गुफा हिलने लग जाती है। और जब ड्रैगन बाहर आकर चिल्लाता है तो इससे लू यू और वैंग जीवन के सिर में बहुत ही तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। जाओ शन को पता था कि अब उसे कब अपनी जगह से हिलना है, इसलिए जैसे ही वो दोनों एक जगह पर फ्रीज होते हैं तभी जाओ शन अपनी तलवार से लू यू को वहीं खत्म कर देता है। इसके बाद वो वैंग जीवन की तरफ बढ़ते हुए उसका एक हाथ भी काट देता है। वैसे तो वो वैंग जीवन को भी खत्म करने वाला था, लेकिन तब तक ड्रैगन वापस पानी में जा चुका था। इस वजह से वैंग जीवन की जान बच जाती है। हालांकि अभी वैंग जीवन इस चीज से बहुत ज्यादा हैरान था, साथ ही उसे उतना ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। वो कहता है, अच्छा तो ये सब तुम्हारा ही प्लान था? इस पर जाओ शन कहता है, हाँ, तुमने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने भी तुम्हें धोखा दिया। अगर तुम कुछ नहीं करते तो मैं भी यहां पर तुम्हें कुछ नहीं करने वाला था। वैंग जीवन गुस्से में कहता है। अब वो अपने एक ही हाथ से तलवार को बाहर निकालते हुए जाओ शन पर हमला करना शुरू कर देता है। वैसे तो वैंग जीवन बहुत ताकतवर है, लेकिन अभी उसका एक हाथ कट चुका है। इस वजह से वो जाओ शन पर उतनी ताकत से हमला नहीं कर पा रहा जितनी ताकत से वो पहले कर सकता था। इसका फायदा उठाकर जाओ शन उसे बहुत आसानी से पछाड़ रहा था। पर अब वैंग जीवन समझ चुका है कि वो जाओ शन को नहीं हरा पाएगा, इसलिए वह सेल्फ सैक्रिफाइसिंग स्पेल का इस्तेमाल करता है। इस स्पेल से उसकी बॉडी का सारा ऑरा रिलीज होने लगता है। उसी एनर्जी की वजह से वहां एक बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन बन जाता है। ये फॉर्मेशन इतना ज्यादा खतरनाक है कि इससे वैंग जीवन खुद भी मारा जाएगा, लेकिन उसकी दोस्त मारी जा चुकी है, उसका एक हाथ कट चुका है और वो ऐसे नहीं जीना चाहता। इसलिए उसने फैसला किया है कि वो खुद को तो मारेगा ही, पर जाओ शन को भी अपने साथ लेकर मरेगा। अभी उस फॉर्मेशन की वजह से वहां बहुत ज्यादा एनर्जी जाओ शन के ऊपर गिरना शुरू हो चुकी थी, लेकिन जाओ शन भी सही वक्त पर अपना हेवनली मेथड एक्टिवेट करता है। करते हुए वो उस गोल्डन एनर्जी से बनी शील्ड को सामने ले आता है और पूरी ताकत से उसे रोकना शुरू कर देता है। वैसे तो जाओ शन को इस चीज में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन आखिर में एक जोरदार धमाके के बाद जाओ शन ने अपनी जान बचा ली थी। हालांकि जाओ शन को इस एनर्जी अटैक से बहुत ज्यादा डैमेज आया था, पर उसकी जान बच चुकी थी, इसलिए इस डैमेज को तो वो कुछ समय में रिकवर कर ही लेगा। अभी वो देखता है कि इस सेल्फ सैक्रिफाइस स्पेल की वजह से वैंग जीवन मारा जा चुका है। इस वजह से जाओ शन उसकी तलवार अपने पास रख लेता है और बाद में उस गुफा से निकल जाता है, क्योंकि कुछ ही देर में उस ड्रैगन के वापस आने का समय हो चुका था। अब जंगल से गुजरते वक्त वो खुद से कह रहा था, मेरे पास कल्टीवेशन स्किल्स हैं ही नहीं, मैं तो अब तक सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ के दम पर ही सर्वाइव करता आया हूं। मुझे जल्द से जल्द ऐसी मेथड्स का पता लगाना होगा जिससे मैं अपनी कल्टीवेशन बढ़ा सकूं, वरना इस तरह की दुनिया में मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। हालांकि जब वो अपनी तलवार को देख रहा था तभी तलवार में उसे जलिन का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। उसे देखकर जाओ शन तुरंत खड़ा हो जाता है। अब वो जानता है कि जलिन उस पर कभी भी हमला कर सकती है, इसलिए वो पहले ही यह बात कहने लगता है, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, हम इस दुनिया में नए हैं और हमें यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए हमें अपनी दुश्मनी भूलकर यह डिस्कस करना चाहिए कि यहाँ सर्वाइव कैसे करना है। लेकिन जाहोलेन इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो बस जाओ शन को खत्म करना चाहती थी, इसलिए वो जाओ शन पर फिर से हमला करना शुरू कर देती है। हालांकि तभी जाओ शन एक पत्थर उठाकर सीधा उसकी तरफ फेंकता है। जालिन ने उसे काट तो दिया था, लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर जाओ शन वहां से भाग जाता है। भागते हुए जाओ शन एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां बड़े बड़े बीच के कंकाल पड़े हुए थे। साथ ही आसपास बहुत ही ज्यादा फॉग था, जिस वजह से दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में ही जालिन जाओ शन पर हमला कर देती है। जाओ शन नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो उससे कहता है, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, पर जालिन सुनने वाली नहीं थी। अब जब जालिन फिर से हमला करने वाली होती है तभी वो नोटिस करती है कि जाओ शन के पीछे कुछ है। यह एक बहुत बड़ा बीच था। उसे देखकर जालिन तुरंत ही वहां से चली जाती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अब जाओ शन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जाओ शन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो एक टायरेनोसॉरस है। असल में यह एक डायनासोर है जो देखा जाए तो पहले ही इस धरती से विलुप्त हो चुके हैं,
लेकिन इस वर्ल्ड में इमॉर्टल्स एग्जिस्ट करते हैं, इस वजह से शायद डायनासोर भी यहाँ इमॉर्टल्स ही है। देखा जाए तो यह एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट था। इस वजह से जाओ शन घबरा चुका था। तभी वो बीस्ट जोर से दहाड़ता है, जिसकी वजह से जाओ शन जोर से उछलकर दूर जा गिरता है। इसके बाद वो बीस्ट जाओ शन के पीछे दौड़ने लगता है। अभी दूर से ये सब कुछ ओलिन देख रही थी। वो समझ जाती है जाओ शन अब नहीं बच पाएगा, इसलिए वो वहां से चली जाती है। जाओ शन, जो कि अभी भाग रहा था, वह जाकर एक पत्थर के पीछे छुप जाता है, जिस वजह से वो उस बीस्ट से बच गया था। पर उसी दौरान वहां पर वो हेवनली हॉज आता है। वो जाओ शन के लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आया था, क्योंकि वो जाओ शन से दोस्ती करना चाहता था। लेकिन जाओ शन उसे धीरे से कहता है, शोर मत करो, चुप रहो। हालांकि उस हेवनली हॉज को लगता है कि शायद जाओ शन उसे वहां से जाने के लिए कह रहा है, इसलिए वो वहां से भाग जाता है। लेकिन उसकी आवाज से वो बीस्ट जाओ शन के पास आ चुका था। वो जाओ शन पर हमला करने ही वाला था, लेकिन सही समय पर हेवनली हॉज फिर से वहां आकर जाओ शन को बचा लेता है। वो उड़ सकता है, साथ ही उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा है। इस वजह से वो उस बीस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। जैसे ही वो बीस्ट उसके पीछे भागना शुरू करता है, तो वो हेवनली हॉज वहां से तेजी से भाग जाता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट भी उसके पीछे चला गया था और इससे उसने जाओ शन की जान बचा ली थी। जाओ शन अभी इस चीज से बहुत खुश था और साथ ही वो उस हेवनली हॉज को शुक्रिया कहना चाहता था, लेकिन वह जा चुका था। इसलिए जाओ शन भी वापस पहले के रास्ते लौट आता है। जाओ शन सीधा उस टेम्पल में लौट आया था जहां उसने वो अंडा पाया था, छुपा रखा है। अभी जाओ शन आगे बढ़ते वक्त सोच रहा था कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, इस तरह से तो मैं इमोर्टल वर्ल्ड में सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है। साथ ही यहां वो बेहोश हो चुका था। उसे अभी अपनी वही पुरानी यादें दिखाई देने लगती है। ये उसकी तब की मेमोरीज है जब वो जूलिंग विलेज में रुओ शुई के साथ रहता था। रुओ शुई वही लड़की है जिससे जाओ शन प्यार करता है। उसने जाओ शन को एक ब्रेसलेट भी दिया था। हालांकि जाओ शन कहता है, ये किस तरह का ब्रेसलेट है? मुझे लगा तुम मुझे कोई अच्छा गिफ्ट दोगी। पर रुशुई बताती है कि यह मैं बहुत मुश्किल से एक ओल्ड मैन से लेकर आई हूं। हालांकि अगर जाओ शन को ये चीज पसंद नहीं आई, तो वो कहती है, तुम चाहो तो इसे वापस कर सकते हो। लेकिन जाओ शन मुस्कुराते हुए कहता है, अरे नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वैसे एक दिन रुओ शुई ने जाओ शन से पूछा था, क्या तुम अपने कल्टीवेशन को बढ़ाकर इमोर्टल वर्ल्ड जाना चाहोगे? जिस पर जाओ शन ने जवाब दिया था, इमोर्टल बनना तो बहुत ज्यादा कूल है, लेकिन अगर मैं इमोर्टल वर्ल्ड चला गया तो मुझे तुम्हें भूलना होगा, इसलिए मैं कभी वहां नहीं जाऊंगा। लेकिन अब आज हालात कुछ और हैं, क्योंकि अभी जाओ शन इमोर्टल वर्ल्ड में है। वैसे जाओ शन यहां अभी वो बेहोश था, लेकिन उसकी बॉडी से जो खून निकल रहा था वो बारिश के पानी के साथ मिलते हुए सीधा उस ड्रैगन एग पर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन एग अचानक जाओ शन को एनर्जी प्रोवाइड करने लगा था। इसी वजह से ये ड्रैगन एग्स बहुत ही ज्यादा रेयर माने जाते हैं। अभी उस एग के अंदर की मिस्टीरियस एनर्जी जाओ शन की बॉडी पर लगी हुई चोटों को हील कर रही थी। साथ ही उसकी बॉडी पर कुछ इंस्क्रिप्शंस उभरने लगे थे जो उसी हेवनली मेथड को कल्टिवेट कर रहे थे जिसे वो बचपन में सीखना चाहता था। यह वही हेवनली मेथड थी जिसके बारे में जाओ शन कहता है, जब मैं रियल वर्ल्ड में था, मतलब मोर्टल वर्ल्ड में, तब मैंने इस मेथड के बारे में सिर्फ एक बार सुना था। मुझे कभी नहीं लगा था कि ये मेरे लिए संभव होगा, पर शायद किस्मत ने मुझे इस दुनिया में लाकर वो मौका दे ही दिया है। मैं था वहां, उसे इस टेक्निक के बारे में बचपन में पता चला था। ये हमेशा से उसके सोल्सी में थी, लेकिन मोर्टल वर्ल्ड में इतनी एनर्जी ही नहीं थी कि वह इसे कल्टीवेट कर पाए। लेकिन इमोर्टल वर्ल्ड में इतनी एनर्जी है कि इस वजह से जाओ शन यहां उस मेथड को मास्टर कर लेता है। हालांकि अभी इसके पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल करने के लिए जाओ शन को इसकी बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, पर वह जानता है कि यहां इमोर्टल वर्ल्ड में रहते हुए मैं ये चीज भी कर लूंगा। वैसे अब यहां कल्टीवेशन पूरा करके जाओ शन उस आइलैंड से बाहर की तरफ देख रहा था। ये ड्रैगन आइलैंड है और जाओ शन को यहां से निकलना है, क्योंकि जाओ शन आगे सफर करके खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। लेकिन उसे नहीं पता कि वो यहां से कैसे निकलेगा। तभी सामने से उसे एक बड़ी सी जहाज आती हुई दिखाई देती है। जाओ शन सोचता है, शायद ये लोग मेरी मदद कर सकते हैं। ये जहाज असल में ग फैमिली की थी। ग फैमिली का यंग मास्टर अपने कुछ गार्ड्स और जनरल के साथ यहाँ ड्रैगन आइलैंड पर आ रहा है ताकि वो यहाँ के रिसोर्सेस ले जा सके,
क्योंकि ये रिसोर्सेस कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। इस यंग मास्टर का नाम गु लुओ है और जिस जनरल के साथ यह आया था उसका नाम गुयान है। अभी जब यह आगे बढ़ रहे थे तभी अचानक वो जहाज हिलना शुरू हो जाती है। एक गार्ड घबराकर कहता है, यह क्या हो रहा है? जहाज इतनी जोर से क्यों हिल रही है? दूसरा गार्ड जवाब देता है, ये उस इविल ड्रैगन की वजह से हो रहा है जो पानी के अंदर रहता है। इस बात से वहां के सभी गार्ड्स घबरा चुके थे। अचानक ही वो जहाज टूटने लग जाती है। गु लुओ चिल्लाता है, सब संभालो, जहाज टूट रही है। उसी वक्त गु लुओ की दोस्त पानी में गिरने वाली होती है। वो घबरा जाता है और कहता है, नहीं, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। गु लुओ उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता। अब खुद गु लुओ भी पानी में गिरने वाला था, लेकिन तभी जनरल गु यान वहां आकर उसे बचा लेता है। वैसे जाओ शन अभी दूर से ये सब देख रहा था। वो जहाज को डूबते हुए देखता है और सोचता है, शायद सभी डूब चुके हैं। वो आगे सोचता है, पानी के रास्ते से यहाँ से निकल पाना नामुमकिन है। वो इविल ड्रैगन किसी भी जहाज को ना ही आने देगा और ना ही जाने देगा। अभी साओ शन को थोड़ी भूख लग रही थी, इसलिए वो वहां से वापस पीछे आ जाता है। वो खुद से बड़बड़ाता है, कुछ खाना तो ढूंढना ही पड़ेगा, वरना मैं यहाँ भूखा ही मर जाऊंगा। यहाँ वो एक बीस्ट को ढूंढता है और उसे मारकर वहीं आग जलाकर पकाने लगता है। अभी जब वो ऐसा कर रहा था तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वो थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, ये आवाज कैसी थी? इसके बाद वो पीछे हट जाता है। यह असल में एक जॉइंट ऐप था जो उस खाने की स्मेल से यहाँ आया था। जाओ शन उसे देखकर घबरा चुका था, क्योंकि वो इतने बड़े बीस्ट से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता था। वो खुद से बड़बड़ाया, ये क्या है? इतना बड़ा बीस्ट? मैं इससे नहीं लड़ सकता। इसलिए वो खाना उसकी तरफ फेंकते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो जॉइंट ऐप उस खाने को खत्म कर जाओ शन को पकड़ लेता है। जाओ शन सोचता है, अगर मैं इससे लड़ा तो ये मुझे अभी मार देगा। बेहतर है इसे गुस्सा मत दिलाऊं। वो खुद को शांत रखते हुए उसे करने देता है जो वो करना चाहता है। हालांकि अब वो बीस्ट जाओ शन को पकड़कर सीधा अपने घर ले जाता है। उसका घर एक पहाड़ी के ऊपर था। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या हम एपिसोड 3 लाएं या फिर किसी और एनीमे सीरीज को एक्सप्लेन करें। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो बताइए अगली वीडियो किस पर होनी चाहिए।